मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि एआई कुछ नहीं खा सकती कि एक शॉट ऐसे ले उसको समझ नहीं आया। और एआई मेरे को हेल्प करता है एक बेस्ट हुक बनाने में। हमारे टाइम में होता ना सर, आज हम कहाँ होते हैं। देश की हम पहली यूनिवर्सिटी बनेंगे जहां ये कोर्स करिकुलम में था। मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं, चेयरपर्सन हूं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का। आज के दिन इतना शिक्षा बदल गई है, दुनिया बदल गई है, चारों तरफ का माहौल, समाज सब बदल रहा है। ख़ासतौर पे विद्यार्थी आज के दिन नौकरी को लेके, पढ़ाई को लेके चिंतित है कि एआई हमारी नौकरी खा जाएगी। ये हर युवा के दिमाग में पहला सवाल ये है कि एआई मेरी नौकरी खा जाएगी। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि एआई कुछ नहीं खा सकती। हाँ, एआई जाने हुए लोग दूसरों की नौकरी ज़रूर खा सकते हैं। इसको इतना समझने की ज़रूरत है कि जो काम पहले 5 आदमी 10 आदमी करते थे, एआई इक्विप्ड टीचर या एआई इक्विप्ड एम्प्लॉई 5 एम्प्लॉई के बराबर एक आदमी काम कर सकता है, या 5 टीचर्स के बराबर एक एआई इक्विप्ड टीचर काम कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की ज़रूरत ये है कि वो आपको एम्पावर करती है। बाकी आप लोग बताओ, आप स्टूडेंट्स हो, इनका अनुभव जान लेते हैं, देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनमोल महावर है और मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में ही बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूँ। साथ ही में मैं एक सिनेमाटोग्राफर और एडिटर भी हूँ। हाय, मेरा नाम जयंत पवार है और मैं एक ट्रैवलर हूँ और पिछले 7-8 साल से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। सर मेरा नाम कुछ खुराना और पिछले 3 साल से ना सर सिरसा में फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सर जैसे हमने ना इन दिनों एक वीडियो बनाई थी, बारिश का सिरसा, बारिश में जैसे सिरसा दिखाई देते हैं। हुआ ये था कि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन मेरे जो साथी है उन्होंने कहा कि एक वीडियो बनाते ऐसे ऐसे करके। तो मैंने उसको फ़ोन पे समझाने की कोशिश करी कि एक शॉट ऐसे ले, उसको समझ नहीं आया। मैंने उसी वक्त चैट जीपीटी को है ना अपना पूरा माइंडसेट बताया कि यार मुझे ऐसे, मैं यूँ बनाना चाहता हूँ, ये बनाना चाहता हूँ, वो बनाना चाहता हूँ। उसने मुझे इतने अच्छे अच्छे एक्सट्रीम शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स, इतने अच्छे अच्छे शॉट्स बताए और वो कॉपी करके मैंने उस दूसरे कैमरामैन को भेज दिए। अक्सर क्या होता है सर कि अपना माइंडसेट और सामने वाले का माइंडसेट नहीं मिलता, तो शायद वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एआई ने उस दौरान इतनी अच्छी हेल्प की, बिल्कुल वही सोर्स मुझे, मतलब वो दूसरे सोर्स देख के यूँ लग रहा था कि ये तो मेरे लिए हुए सोर्स है। इतने अच्छे सोर्स मुझे मिले आगे से, तो मेरे को लगा कि क्या बात है, वहाँ एआई ने बहुत अच्छी हेल्प की सर मेरी। एक चीज़ पे आके ना आप लोग रुक जाते हो, उससे आगे भी जाके कोशिश करो। जैसे आपने सारी चीज़ बता दी। यस सर। अब आप मशीन को कहो कि एक शॉट बनाने के लिए क्या कोई चीज़ ऐसी है जो मैं मिस कर गया? क्या आप मशीन को कहो, क्या आप मेरे से पूछ सकते हो कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो मैंने मिस कर दी? तो मशीन उसको पूरे को एनालाइज करके कहेगी आपने ये तो बताया ही नहीं कि उसने चप्पल पहनी होंगी कि जूते। वो मशीन आपको हो सकता है ये कह दे कि आपने जूते तो बताए हैं लेकिन आपने ये नहीं बताया रबड़ वाले जूते, बारिश के टाइम रबड़ वाले जूते पहने। तो आप कभी कभी ना ये मत सोचो कि आपका जो दिया वो प्रॉम्प्ट है वो फाइनल है। आप आखिर में एक लाइन मशीन को ये और लिख दो कि मैंने ये सोचा है, अब मेरे इस प्रॉम्प्ट में या मेरे इस कॉन्टेक्स्ट में या मेरे इस सिचुएशन में कोई चीज़ ऐसी है जो मुझसे छूट गई है। तो मशीन आपको याद दिलाएगी कि हाँ इसमें ये चीज़ छूट गई है। कई बार तो वो ऑप्शन भी दे देती है कि शूज़ दिखाने हैं कि चप्पल दिखाने हैं, रबड़ के दिखाने हैं कि लेदर के दिखाने हैं, फटे हुए दिखाने हैं कि नए दिखाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, आप गाना बना रहे हो तो हो सकता है मशीन कोई जापान का जूता लेके आए जो ब्रांड उन दिनों में चलता हो और उसी का जूता उस कैरेक्टर को पहन के दिखा दे। बिल्कुल तो मशीन वो कर सकती है। बिल्कुल। और हमारे साथ ऐसा हुआ, जैसे फाइनल आउटपुट मैंने सोचा कि चलो एआई को दिखाते हैं जो बना था कैसा बने। तो उसमें क्या था कि वैसे जो चैट जीपीटी ने हमें जो दिया था कि ऐसा बनाना है, तो हमने सोचा कि खुद का थोड़ा फेस भी वीडियो में डालते हैं। तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया कि चलो आज दिखाते हैं बारिश में सिरसा। तो चैट जीपीटी ने एआई ने आगे से ये कहा अगर तुम बताते कि तुम इसमें बोलने वाले तो मैं तुम्हें स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट देता, नैरेटिव टेक्निक। बिल्कुल। और फिर मुझे लगा ये तो और बढ़िया काम हो सकता था अगर स्टोरी टेलिंग पे काम करते। ध्यान से अगर आप देखो अनमोल, तो पूरा डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, स्नैपचैट, ये सब डिजिटल कहानियां ही तो हैं, नैरेटिव्स ही तो हैं। और नैरेटिव के कुछ मशीन आपको बताएगी ये हुक यूज करो, है ये ट्रांजिशन यूज करो, आप करके देखो। बिल्कुल सर। करके देखो, वैसे नए नए आइडिया बताएगी कि आप सोच नहीं सकते।
तो ये तो प्रयोग करने वाले पे है, यूज़ केस पे है। सर मेरा ना एआई के साथ ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि मैंने 5-6 महीने पहले ही इसको स्टार्ट किया है। मैं सर एक ट्रैवलर हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ ना तो वहाँ पर मैं वीडियोस और रील्स दोनों बनाता हूँ। मुझे सर इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। जैसे कि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो अपने एक स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ, तो उसको मैं अपनी एआई को देता हूँ ताकि वो उसको और इम्प्रूव कर सके। और एआई मेरे को हेल्प करता है एक बेस्ट हुक बनाने में, जिससे वीडियो वायरल हो सके। मेरी जो लास्ट वीडियो थी ना, जब मैं कैथल गया था तो वहाँ पे एक जगह थी, तो मैं उसको जब एक्सप्लोर कर रहा था ना तो उसके जो कुछ सीन थे ना मेरे को महाभारत से रिलेट करने थे। तो मैंने क्या किया सर, एआई को कमांड दी कि मेरे को ऐसी ऐसी उस सिचुएशन के अंदर मुझे क्लिप चाहिए, जैसे कुछ फोटोज थी और उसमें कुछ वीडियोस थी। तो एआई ने सर उसको इतना अच्छे से बना कर दिया ना कि जब मैंने उसको अपने वीडियो के अंदर डाला, उसको जो एडिट करी, तो वो उसकी जो स्टोरी थी ना सर बहुत अच्छी बनी। जिन देखो इसमें एक दो चीज़ें और जो समझने की हैं वो ये है कि आप अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, आप Yes, sir. अगर मशीन को बता देंगे कि आप अश्वत्थामा जैसा कैरेक्टर चाहते हाँ हैं, जी। आप कर्ण जैसा कैरेक्टर चाहते हैं, आप युधिष्ठिर जैसा चाहते हैं, तो वो एक कंटेम्प्रेरी सर्च करेगा युधिष्ठिर के शरीर के बारे में, जहाँ जहाँ जो जो वर्णन है, उनकी ऊंचाई के बारे में, उनके चेहरे के बारे में, तो उन सब को यूज़ करेगा कॉन्टेक्स्ट की तरह। तो एक ब्लॉगर के फॉर एग्जांपल जाने से पहले आप कर सकते हो। Yes, फॉर sir. एग्जांपल आप उड़ीसा गए नहीं हो कभी, लेकिन आप जा रहे हो तो आप पहले उसके लिए प्लान कर सकते हो कि मैं वहाँ क्या क्या चीज़ें देखूँ। वो बहुत सारी चीज़ें आपको बता देगा। फिर ख़ास तौर पे सुबह के टाइम देखने का क्या है, शाम को देखने का क्या है। तो एआई आपको कैलेंडर बना के दे सकता है, ऐप बना के दे सकता है, Yes, sir. वेबसाइट बना के दे सकता Yes, है, आपका प्लान करके दे सकता है, शेड्यूलिंग कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है एआई। यूज़ केस क्या है, आप अपने वर्क फ्लो में यूज़ करना चाहते हैं, शेड्यूलिंग में यूज़ करना चाहते हैं, बस आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, वो सब सिखा देगा यस आपको। सर। और सर इसमें एक चीज़ और क्या है कि जैसे मैं यूट्यूब में ना, जैसे पहले जो यूट्यूब की जो जितनी वीडियोस है ना उसका जो थंबनेल है ना वो पहले मैं खुद से बनाता था। हालांकि मैंने अब एआई का यूज़ करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से मेरा टाइम भी काफ़ी बचा है और जो जैसा मैं सोचता हूँ ना लगभग उससे ज़्यादा अच्छा, मतलब मेरे उम्मीद से ज़्यादा उससे अच्छा काम किया है। लेकिन सर कहीं ना मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर मैं एआई की मदद ले रहा हूँ, वो मेरा सारा काम करके दे रहा है, मेरे को स्क्रिप्ट भी बना के दे रहा है, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उसको इम्प्रूव भी करके दे रहा है कि कैसे बेटर हो सकती है। तो सर मैं कभी कभी ये चीज़ सोचता हूँ कि क्या वो मेरी सोच को सीमित कर रहा है या फिर वो ऐड ऑन कर रहा है कि वो मतलब मेरी नॉलेज को बढ़ा रहा है वो क्रिएटिविटी के देखो अंदर। ये जेन डिपेंड करता है आपके यूसेज पे। बहुत सारे लोग आज भी एआई को, चैट जीपीटी को, क्लाउड को गूगल की तरह यूज़ कर रहे हैं, Yes, sir. सर्च इंजन की तरह चैट करने में यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 90% लोग वहीं रुक जाते हैं, उससे आगे बढ़ो। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें छोटी सी बात कही कि वो आपका शेड्यूल बना सकता है। हाँ जी। अब वो आपके शेड्यूल, आप अपना गूगल कैलेंडर उसके साथ लिंक कर दो तो वो वहाँ जाके भर भी देगा, प्रॉम्प्ट भी दे देगा, आपको याद भी दिला देगा कि 3 दिन बाद आपको उड़ीसा जाना है, उसके लिए आपने कपड़े खरीदने हैं, Yes, sir. तो या उसके लिए आपने फलां चीज़ लेनी है, या आपकी प्रेपरेशन लिस्ट, चेकलिस्ट बना के दे सकता है वो आपको। डिपेंड है कि आप यूज़ केस कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मीडिया बना रहे हो, आप उसके ऊपर नैरेटिव बना रहे हो, आप उसके ऊपर चाहते हो कि हुक कैसा हो, नैरेटिव कैसा बने, कॉल फॉर एक्शन कैसा बने, फाइनल कैसा हो, लाइटिंग कैसी हो, डिमिंग कैसी हो, Yes, sir. डिस्कशन कैसा हो। तो वो यूज़ केस एआई को जब तक आप असिस्टेंट की तरह रखोगे ना, वो बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आप एआई को अपनी बुद्धि दे दोगे, सब कुछ उसी से करने लगोगे, मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। यूज़ इट एज एन असिस्टेंट, बहुत काम आएगा। ब्लॉगर ट्रैवलर जयंत है, जयंत के आइडियाज़ को रिफाइन करने के लिए एआई यूज़ करो। Yes. जयंत के आइडियाज़ को बेटर बताने के लिए एआई यूज़ करो, लेकिन आइडिया जयंत का ही हो, आइटिनरी जयंत की ही हो, हेल्प ले लो मशीन की, वहाँ तक ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। जब से सर ये ना मज़ा आ गया, चाहे सर कोई कैप्शन हो, कोई फ़ोटो एडिट करनी हो, मैं तो यही से सर अपने सारे पूछता हूँ। पर सर मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या? मुझे सर ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को ना थोड़ा इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखूँ उसको, कि मैं सोचता हूँ 10 लिख पाता हूँ, एआई उसको 1 कर पा रहा है। मतलब ये गैप कैसे खत्म हो, बैरियर? देखो सरल बात इसमें समझने की ये है कि भाषा के ना बहुत सारे स्तर होते हैं, और ख़ासतौर पे एआई के केस में एक और बड़ा डिफरेंस है कि हमें लगता है कि हमें आती है, अंग्रेज़ी आती है, हिंदी आती है, बिल्कुल। लेकिन मशीन को बहुत सारी शेड समझ में आती है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी सुंदर लड़की को
डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं सर बड़ी सुंदर है, बड़ी आकर्षक है। एक तरफ जावेद अख्तर ने गीत का गीत लिख दिया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सिमली पे सिमली, मेटाफर पे मेटाफर, पूरा गीत है और दुनिया भर में चलने वाला गीत है। वही फ़र्क है कि हम तो उसको कह पा रहे हैं सुंदर है, आकर्षक है, और जावेद अख्तर उसको इतने सारे शेड्स में बता पा रहा है। सिमिलरली लैंग्वेज हैज़ ए ब्यूटी। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आप उस प्रॉम्प्ट को इतना डिटेल नहीं दे पाते। और आप जैसे कि बच्चों की प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए ना हमने एमए इंग्लिश में 2-3 पेपर ही बना दिए इस पे। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन पे हमने एक पेपर बनाया है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और एआई प्रॉम्प्ट की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे कॉन्टेक्स्ट बनाना है। आपने शायद सुना हो एक टेक्निक होती है प्रॉम्प्ट बनाने की, कोस्टार, कि कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाना है, ऑपरेटिव्स कैसे बनाने हैं, सॉल्यूशंस कैसे बनाने हैं, सिचुएशन कैसे बनानी है, टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो हम सारा चाहते हैं कि विद्यार्थियों को क्लासरूम में पढ़ाएं, सिखाएं। मतलब सर जो ये गैप है लैंग्वेज का, या मान लो मशीन लैंग्वेज का स्पेशली, क्योंकि मशीन एक अलग लैंग्वेज समझता है, हम अलग समझते हैं, तो ये गैप उन कोर्सेज में कवर होगा? देखिए उसमें भी बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है, अब इंडियन इंग्लिश में अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिकन में अलग हैं, यूरोपियन में अलग हैं। मशीन उतना तो समझ लेगी कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, ये आदमी बोल रहा है, इसका ये अर्थ है। लेकिन बहुत बारीकी में जब आप प्रॉम्प्ट बनाएंगे ना तो तस्वीर में ही फ़र्क आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी को कहें, अब पंजाबी गाना है ब्राउन मुंडे हैं, लेकिन ब्राउन मुंडे अगर आप कनाडा में कह रहे हो तो वो ब्राउन का शेड अलग है, इंडिया में कह रहे हो, पंजाब में कह रहे हो तो उसका शेड अलग है। तो ब्राउन मुंडे, ब्राउन अपने आप में इतना कोई यूबिक्वस या यूनिवर्सल नहीं है, वो भाषा। और मुझे लगता है यहाँ थोड़ी दिक्कत ये भी है, पंजाबी हिंदी वाले विद्यार्थियों को है ये प्रॉब्लम। अंग्रेजी के जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको एआई में हमेशा एडवांटेज रहे। मैंने भी सिर्फ पर्सनली फील किया, मैं भी कल एक फोटो एडिट कर रहा था, मैंने क्विज चलाया था, गिव अवे क्विज, तो उसमें सर कोई टेक्स्ट लिखना था, वो टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा था। अब मैं उसमें हिंदी में उसको बता पा रहा हूँ कि इसमें टेक्स्ट उसके ऊपर ना आए, पर वो कैच नहीं कर रहा। फिर मैंने इंग्लिश में ओवरलैपिंग लिखा, उसको वो भी समझ नहीं आया। मतलब मैं वो वर्ड्स नहीं फाइंड आउट कर पा रहा। मतलब मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको दिक्कतें आती होंगी। जी जी। तो ये जो प्रॉम्प्ट लैंग्वेज है ये कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल है या क्या होता है इनमें? नहीं, प्रॉम्प्ट लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉम्प्ट लैंग्वेज बहुत स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल अगर आप KHUSHAL तो मशीन खुशहाल समझेगी, अगर KUSHL तो कुशाल समझेगी, कुशान समझेगी। मतलब छोटी सी साउंड का फ़र्क जो सर हम रोज़मर्रा की भाषा में मिस कर जाते हैं, मशीन वो मिस नहीं करेगी, मशीन उसको पिक कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल आप, there is a problem with Indian speakers, we do not speak proper standard English, like we do not say the right word other, we say it like other. So other and other, machine you have to, when you are using the spoken part, you have to be same spelling part, आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो मशीन से काम लेने के लिए भाषा आनी चाहिए। और ऐसा है कि हम इसीलिए एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक हमने पेपर्स बनाए हैं। हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा 10 साल बाद, 5 साल बाद, या एमए करते ही डिजिटल मीडिया कंटेंट में जाना चाहे, ब्लॉगर बनना चाहे, रील बना के कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहे, तो हम उसको सफिशिएंट मटेरियल क्लासरूम में दे के भेजें। मतलब सर अब इस साल से CDLU में एमए डिपार्टमेंट वाले भी ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये सब सीखेंगे? बिल्कुल। इंग्लिश डिपार्टमेंट में, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में जो नया सिलेबस इस साल फाइनल ईयर के बच्चों का आया है, उसमें डिजिटल कंटेंट क्रिएशन भी है, एआई भी है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ भी है। बिल्कुल, शायद देश की हम पहली यूनिवर्सिटी बनेंगे जहां ये कोर्स करिकुलम में पढ़ाया जाएगा। क्या बात सर, हमारे टाइम में होता ना सर, आज हम कहाँ होते। कोई बात नहीं, फिर से आओ, फिर से देखेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट में एमए इंग्लिश के लिए एडमिशन्स शुरू हो गए हैं। 15 तारीख तक आप एप्लीकेशन दे के, भर के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम यहाँ आपको सिखाएंगे नई से नई, जो आज टेक्नोलॉजी जहाँ जा रही है, ब्लॉगिंग, डिजिटल मीडिया कंटेंट, एआई का यूज़, ये सब लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें हैं। और हम सब आपको एमए इंग्लिश में ये सब करना सिखाएंगे। आपके करियर को, आपकी ज़िंदगी को एक नई उड़ान देंगे। आइए इस परिवार का हिस्सा बनिए, स्वागत है।